देखो सूचक, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइए क्या बोलते हैं? इंडिकेटर। बताओ सूचक क्या होते हैं? अम्ल और क्षार का निर्धारण करते, बस ये समझ लो कि सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अम्ल एवं क्षार का निर्धारण करते हैं। सूचक क्या होते हैं? वे पदार्थ जो किसी अम्ल की किसी भी अम्ल की या फिर ये कह लो किसी विलयन की अम्लीयता व क्षारीयता की प्रकृति को निर्धारित करती है। बस सूचक भी कहलाता। देखो सूचक इन्हीं को कहते हैं। सूचक किसे कहते हैं? देखो ध्यान से, सूचक वे पदार्थ जो किसी विलयन की अम्लता व क्षारीयता की प्रकृति को क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं ऐसे लिख लेना। यानी वे पदार्थ जो किसी विलयन की अम्लता व क्षारीयता की प्रकृति को निर्धारित करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक कोई अम्ल मान लो है, अम्ल नहीं, कोई पदार्थ हमारे पास, ऐसे कोई विलयन समझ लो, एक बीकर हमारे पास, इसमें कोई विलयन है, ठीक है, और ये समझ लो कोई पदार्थ है, इसमें कोई विलयन है, इसमें कोई विलयन है, ये इसमें क्या है बताइए? इसमें एक विलयन है। अब हमें पता करना है कि ये विलयन कैसा है, मतलब ये विलयन अम्लीय है या फिर कैसा है? क्षारीय है। हमें पता करना है विलयन अम्लीय है या फिर कैसा है? क्षारीय है। इसके हमें प्रकृति को निर्धारित करना कि क्या हो सकता है। उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? सूचक का यूज करेंगे। कि सूचक क्या होता है? सूचक कुछ पदार्थ होते हैं जो बताने का ये काम करते हैं कि कोई भी चीज, कोई भी विलयन अम्लीय है या फिर कैसा है? क्षारीय। अगर विलयन मतलब सूचक नहीं होंगे तो हम नहीं बता पाएंगे कि कोई भी चीज अम्लीय क्षारीय है कि नहीं। अब या तो उसके बाद दो तरीका है, या तो तुम सूचक का प्रयोग करो या तो दूसरा चीज है उसके चेक कर देखो। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि HCl को थोड़ी चखोगे, वो तो हाथ लगने पर हाथ मतलब हाथ पे गिर जाए तो हाथ पूरा जल जाएगा, तो उसको तुम चखोगे कैसे? तो उससे पॉसिबिलिटी है नहीं। या फिर ऐसा भी नहीं होता कि हम देख करके किसी भी विलयन को बता दें। क्यों? क्योंकि अम्ल एवं क्षार दोनों क्या होते हैं? दोनों पारदर्शी होते हैं, मतलब दोनों पानी की तरह दिखाई देते हैं। अगर एक बीकर में मान लो, एक बीकर हमारे पास है, उसमें हमने अम्ल डाल दिया, दूसरा बीकर है उसमें हमने क्षार डाल दिया, तो हम देख करके नहीं बता पाएंगे कि कौन अम्ल है कौन क्षार है। क्यों? क्योंकि दोनों कैसे दिखाई देते हैं? बिल्कुल पानी की तरह दिखाई देते हैं। पता नहीं पाओगे कि पानी है कि अम्ल है कि क्षार है। यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि अम्ल तथा क्षार को सामान्य आंखों से देख कर सामान्यतः देख कर नहीं बताया जा सकता, देख कर निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्यों निर्धारित नहीं किया जा सकता? नहीं किया जा सकता। और क्यों निर्धारित नहीं किया जा सकता? क्योंकि दोनों क्या होते हैं? दोनों पारदर्शी होते हैं। क्योंकि दोनों पारदर्शी होते हैं। दोनों मतलब क्या? अम्ल एवं क्षार। अम्ल एवं क्षार दोनों क्या होते हैं? पारदर्शी होते हैं। पारदर्शी का मतलब क्या? कि बिल्कुल आर पार दिखाई देते हैं। अब आर पार दिखाई देंगे तो हम पता नहीं पाएंगे कि उसमें से कौन अम्ल है या फिर कौन क्षार है। उसके लिए हम सूचक का प्रयोग करते हैं। अब हमने बताया था, अगर याद हो तो कल हमने कुछ इसके बारे में जिक्र किया था कि सूचक कितने प्रकार के होते हैं। पहले सूचक देख लेते कितने प्रकार के होते हैं। सूचक जिसे हम बार बार इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडिकेटर्स, बताने वाले। जैसे गाड़ी में ना इंडिकेटर लगा रहता है, उसका क्या मतलब? उसका मतलब बताता ही तो है कि रुक जाओ, यहाँ पे ऐसे बताता है, हम उधर जाएंगे रुक जाओ तो ये बताता है, तो वही इंडिकेटर होता है, उसी को बोलते हैं। अब इंडिकेटर कितने प्रकार के होते हैं? टोटल 4 प्रकार के होते हैं भाई, अखिलेश के अकॉर्डिंग। क्यों अखिलेश? उसको एक और बताना था ना, वो लास्ट वाला, वो कह रहा था इसको बताइए क्या हुआ। हाँ, सर्वव्यापी, इनको बहुत पसंद है। तो पहला क्या था? प्राकृतिक सूचक ना, पहले का नाम है प्राकृतिक सूचक। नाम से कन्फर्म है? प्राकृतिक मतलब जो ऐसे सूचक जो प्रकृति में पाए जाते हैं ना,
प्राकृतिक सूचक। दूसरा क्या था? संश्लेषित। देखो फिर लिखने में गड़बड़ी ना हो ना, और सही लिखा गया ना, संश्लेषित सूचक, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अगर याद करो तो सिंथेटिक इंडिकेटर। दोनों चीजें जानते रहो। देखो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और मैथ ज़्यादातर, मतलब जहाँ तक हो सके कि दोनों चीज़ें इंग्लिश में ही जाननी चाहिए। जो चीज़ें तुम हिंदी में पढ़ रहे हो उसी को इंग्लिश में नहीं, तो क्योंकि जब आगे कंपटीशन में पढ़ाई करोगे ना, फिर अगर तुम मान लो कि कोई IIT तैयारी कर रहे हो या फिर उससे हाई लेवल की तैयारी कर रहे हो, फिर उससे थोड़ा सा भी अगर डाउन लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो भी हमें इन सब चीज़ों को इंग्लिश में जानना ज़रूरी है, या फिर तुम्हें इंग्लिश में बताया जाएगा। समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं कि हम इंग्लिश से बच सकते हैं, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश को जानना चाहिए। प्राकृतिक को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स। आसानी की क्या पता कहीं CBSE वालों से मिलान हो गया तो पता नहीं पा रहे हो कि क्या बोल रहा है वो, तो सिंथेटिक बोलेगा समझ जाओगे ना, मतलब वो संश्लेषित सूचक है। उसके बाद क्या है? बोलो, गंधयुक्त सूचक है ना, गंधयुक्त सूचक जिसे हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। उसके बाद चौथा वाला क्या है? सर्वव्यापी सूचक। इसके नाम के मतलब इसके नाम का कुछ मतलब होता है, समझ लो। सर्वव्यापी सूचक, इसका नाम सर्वव्यापी क्यों कहा गया? क्योंकि ये इन सबसे अलग चीजें बताता है। हम वो सीखेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। अब देखो, अब अगर याद करो तो हमने प्राकृतिक सूचक में कौन कौन सूचक हम पढ़ेंगे? लाल पत्ता गोभी, लिटमस पेपर। देखो लिटमस पेपर भी होता है और लिटमस विलेन भी होता है। लिटमस पेपर भी हम देखेंगे और लिटमस विलेन भी देखेंगे। लिटमस विलेन। और एक क्या हमारे पास है? हल्दी। और कोई चीज नहीं, 4 चीजें काफी हैं। प्राकृतिक में 4 चीजें होती हैं। संश्लेषित में कौन कौन आ जाएंगे? देखो, अच्छा संश्लेषित किसे बोलते हैं बताओ? ऐसे जो बनाए जाते हैं, मानव निर्मित सूचक को हम क्या बोलते हैं? संश्लेषित सूचक बोलते हैं। और प्राकृतिक सूचक का मतलब कि वे सूचक जो प्रकृति में पाए जाते हैं। प्रकृति में पाने का मतलब ये कि जो उगते हैं, जिनको हम बनाते नहीं है, उसको प्रकृति खुद बनाती है। प्रकृति हमारी खुद बनाती है। जैसे लाल पत्ता गोभी बताओ, हम बना पाएंगे? नहीं बनाते, प्रकृति बनाती है। लिटमस पेपर, ये भी अब कहोगे सर लिटमस पेपर तो हम बनाते हैं, लेकिन ये इसमें जो केमिकल मिलाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? वो पेड़ से ही, वो लीचेन नाम का एक पेड़ होता है, उस लीचेन पेड़ से निकाला जाता है। तो ये लिटमस विलेन हो गया, हल्दी हो गया, सब चीजें तो प्रकृति बनाती है ना। अरे यार गोभी तुम बनाते हो? हाँ, गोभी खाना बनाते हो, तो गोभी कहाँ से उगता है? जमीन से। तो प्रकृति चीज है ना। संश्लेषित में क्या आएगा? मेथिल ऑरेंज, फिनाल्फथैलीन। देखो दो नाम से बोलो समझ दो, फिनाल्फथैलीन, ठीक है ना। अलग अलग बोलो समझ जाओगे। फिनाल्फथैलीन 2 चीजें। और गंधयुक्त सूचक में कितनी चीजें हैं? 2 चीजें हैं, प्याज है और क्या है? प्याज और वानिल्ला। प्याज है और क्या है? गुरिल्ला नहीं, वानिल्ला, ठीक है ना मिस्टर रावण, वानिल्ला। और इसमें क्या आता है? इसमें pH स्केल आता है। हाँ, pH पैमाना बोलते हैं, pH स्केल। पैमाना लिखा रहता है कि स्केल? अच्छा, हिंदी में पैमाना बोलते हैं, मतलब स्केल मतलब पैमाना, pH पैमाना। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि इसके बारे में बहुत हमें डीपली पढ़ना है। इस पर हम सवाल भी लगाएंगे और निकालेंगे कि किसका pH मान कितना होता है, कैसे निकालते हैं, वो सब चीजें सीखेंगे। तो ये थोड़ा सा हायर लेवल की बात करेंगे, मतलब हम 11 तक टच करेंगे इसको, क्योंकि ये 11 में भी पढ़ाया जाएगा तुम्हें pH मान, और pH मान निकालना भी सिखाया रहेगा। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? प्राकृतिक सूचक के बारे में। उसमें हम किसमें बारे में पढ़ेंगे? लाल पत्ता गोभी। पहले इतना नोट करो, जल्दी नोट करो, जितना जल्दी नोट कर सकते हो। नहीं, देखो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? प्राकृतिक सूचक के बारे में। जिसे हम बोल रहे हैं कौन सा इंडिकेटर है? नेचुरल इंडिकेटर है।
इसमें सबसे पहले क्या है? लाल पत्ता गोभी। लाल पत्ता गोभी को जानते हो क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बिल्कुल, रेड कैबेज। कैबेज मतलब क्या होता है? बंद गोभी, पत्ता गोभी होता है ना, लाल पत्ता गोभी। देखो अगर हमारे पास लाल पत्ता गोभी है, लाल पत्ता गोभी जानते हो उसकी पत्ती कैसे होती है? हाँ मतलब रेड होती है, उसका आकार कुछ ऐसे होता है ना, ऐसे समझ लो कि इसमें बीच में ऐसे ऐसे कुछ रेसे निकला है। मान लो जी ऐसे है, और क्या, अब यही थोड़ी है कि इसमें पत्ते से तोड़ कर खिलाएंगे। ठीक है, ये क्या है? लाल पत्ता गोभी। अच्छा, लाल पत्ता गोभी पत्ते से बना होता है ना, उसके पत्ते को तुम लाल पत्ता गोभी बोलेंगे। लाल पत्ता गोभी है, अगर इसी लाल पत्ता गोभी के ऊपर हम क्या डाल दें? अम्ल डाल दें, तो इसका कलर कैसा होगा? देखते हैं इसका कलर कैसा होगा। इसका कलर बिल्कुल लाल का लाल ही रहेगा ना। हाँ बिल्कुल, चेंज होगा ही नहीं कुछ। देखो ऐसे होता होगा मेरे ख्याल से, पत्ता गोभी देखे हो ना, ऐसे होता होगा। यानी कि अगर हम लाल पत्ता गोभी पर अम्ल डालते हैं तो कलर कैसा रहेगा? कलर लाल ही रहेगा। मतलब कोई फर्क पड़ा क्या? बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ा ना। दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं। अब फिर हमारे पास दूसरा एक लाल पत्ता गोभी है। मिस्टर रावण, इस लाल पत्ते को चाहो तो अपने घर ले जा सकते हो। हाँ क्या? एसिड? इतना मतलब देखो, रियलिटी तुम्हें बताया, बजट पूरा है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन बशर्ते है ना कि उसके लिए एक लैब के लिए सब चीज़ें एक टीम होनी चाहिए जो वो सब चीज़ें लाए। फुर्सत कहाँ मिले? कैमरा लगाने के लिए बैटरी लाने के गोरखपुर जाना पड़ेगा, गोरखपुर जा ही नहीं मिल रहा है, तो कैसे सब कुछ लाया रहा है? तो 11 में गारंटी हमारी जी, 11 तुम्हें लैब पूरा लैब के साथ पढ़ाया जाएगा। देखो ये क्या है? लाल पत्ता गोभी है ना जी, लाल पत्ता गोभी। बिल्कुल ऐसी बात करिए, 11 में और इससे भी बड़ी बड़ी चीजें पढ़ोगे। देखो हमने देखा कि अगर हम लाल पत्ता गोभी के ऊपर अम्ल डालते हैं तो उसका फर्क कुछ पड़ा क्या जी? उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। ये मान लो कैसे हमारे पास ये क्या है? अम्ल है, ये है अम्ल। कहेंगे सर इस पर अम्ल गिराइए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो अम्ल देखो कुछ ऐसे, मतलब ये जोक सफाट बना दे रहा, हर बार नहीं बनाया जाएगा ऐसे। ठीक है ना, ये ऐसे क्या गिराया जा रहा है? इसके ऊपर अम्ल गिराया जा रहा है, ये है अम्ल। तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या इस पर? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर लाल है तो लाल ही रहेगा, किसी कलर का नहीं हुआ। लेकिन अगर इसी पर हम गलती से क्षार गिरा दिए तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? देखो ये है क्षार, क्षार, तो इसका कलर कैसा हो जाएगा बताओ? हल्का गुलाबी नहीं, इसका कलर जैसे पहले रहता था ना वैसे हो जाएगा, यानी कि हरा हो जाएगा। इत्तेफाक से हमारे पास कलर भी है। रावण कहीं पत्ता, वो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं जी, पपीता नहीं लग रहा ना पत्ता गोभी है समझ लो। तो इसका कलर कैसा हो गया जी? तो याद रहेगा मेरे ख्याल से, बताओ बस इसलिए हम बना रहे हैं कि लाल पत्ता गोभी के ऊपर अगर हम अम्ल डालेंगे तो कलर कैसा होगा? लाल ही रहेगा। अगर उसी लाल पत्ता गोभी पर हम क्षार डालेंगे तो उसका कलर कैसा होगा? हरा होगा। यानी कि अब इस चीज को हम चाहें तो एक जैसे हमने लिखा ना उसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख दें। यानी कि हम कह सकते हैं कि अम्ल प्लस लाल पत्ता गोभी बराबर कैसा होगा? बराबर लाल पत्ता गोभी। बोलो सही है? ये बिल्कुल सही है। और इसके अपोजिट हमने देखा कि क्षार प्लस लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी कलर कैसा हो गया? हरा पत्ता गोभी बन गया, हरा पत्ता गोभी बन गया। यानी कि यहाँ से एक चीज याद रख सकते हो कि बताओ अम्ल और क्षार में कौन बड़ा है? हर पत्ते गोभी के लिए कौन ज्यादा मजबूत है? क्षार मजबूत है ना जी। अम्ल तो बेचारा, अम्ल देखो कुछ नहीं कर पा रहा है इसका। अगर लाल है तो लाल ही है, वो मनमड़ी कर रहा है। लेकिन क्षार के साथ मनमड़ी नहीं चलेगी ना, क्षार तुरंत क्या बना देगा? उसे हरा बना देगा। तो अगर हमारे पास लाल पत्ता गोभी मिल गया तो हम बता सकते हैं ना कि कोई भी चीज क्षार है फिर अम्ल है। बोलो, अगर हमारे पास लाल पत्ता गोभी है तो हम क्या करेंगे? मान लो कि हमारे पास अम्ल है, अम्ल में डालेंगे, उठाएंगे, कलर अगर चेंज हुआ, मतलब कलर अगर हरा हो गया तो समझ जाओ कि क्या है? क्षार है।
अगर कलर चेंज नहीं हुआ तो समझ जाओ क्या है वो, अम्ल। तो एक सूचक समझ गया ना, ये लाल पत्ता गोभी वाला। दूसरा हमारे पास क्या है, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर, देखो लिटमस पेपर को इंग्लिश में लिटमस पेपर ही बोलते हैं, LITMUSPAPER, लिटमस पेपर बोलते हैं। देखो ये कैसा होता है। अभी लिटमस पेपर जानते हो दो कलर में आता है, एक होता है लाल लिटमस पेपर, लाल लिटमस पेपर, ठीक है, और दूसरा कैसा होता है, नीला ही है ना जी, हाँ इसी को नीला कहते हैं ना। कलर को देखो, लाल लिटमस नहीं, नीला लिटमस पेपर। अभी देखो कैसा होगा। हमारे पास एक अम्ल है, इस अम्ल को हम किस पर गिराएंगे, इस अम्ल को अगर हम लिटमस पेपर पर गिराते हैं, और भी कैसा लिटमस पेपर होना चाहिए, लाल, लाल लिटमस पेपर, तो कलर कैसा हो जाएगा, तो बोलो कैसा हो जाएगा वो लिटमस पेपर नीला हो जाएगा ना। अभी हम इसके बारे में पूरा बना के दिखाएंगे, टेंशन नहीं लेने का, इस बता रहे हैं इसके बारे में अच्छे से। तो हो जाएगा नीला लिटमस पेपर, नीला लिटमस पेपर। ये पूरा समीकरण समझ लो कि अगर अम्ल में हम क्या मिलाएंगे, लाल लिटमस पेपर डालेंगे तो लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा, नीला लिटमस पेपर हो जाएगा। जैसे कि देखो इसको फिगर के माध्यम से समझाते हैं। हमारे पास एक है बीकर, इसमें क्या भरा हुआ है, अम्ल, इसमें क्या भरा हुआ है, अम्ल। अगर हमने इसमें लिटमस पेपर, कैसा लिटमस पेपर डाला हमने, लाल, देखो ये पूरा का पूरा लाल लिटमस पेपर था, हमने इसे डुबो दिया पानी में, पानी में करें जी, अम्ल में, अम्ल में डुबो दिया, तो जितना पार्ट, जितना भाग पानी में डूबा रहेगा पूरा भाग कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा ना। देखो इतना भाग पानी में डूबा है ना, इतना भाग कैसा हो गया, नीला हो गया। सोच पा रहे हो ना ये। और ये क्या हमारे लिए लिटमस पेपर है, यह है लाल लिटमस पेपर, लाल लिटमस पेपर। तो याद रहेगा कि अम्ल लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देता है, नीला कर देता है। देखो क्या हुआ, उल्टा हो गया ना, मुझे भी लग रहा है क्योंकि क्षार ऐसा करता है। ये कौन बताया, कोई इसमें से कोई बताया है मुझे, उल्टा हो गया, ये क्षार हो गया जी। हाँ रुक जाओ, अच्छा हाँ हाँ हाँ, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। हाँ हाँ वही वही, बहुत बड़ी गलती से बच गए हम लोग। मुझे भी जानते क्यों, क्योंकि हमेशा वो कैसा करता है, अम्ल हमेशा लाल ही करता है, वो नीला नहीं करता, लेकिन कोई बोला भी नहीं। नहीं एक मिनट, यहाँ अम्ल नहीं करते ना, यहाँ क्या लिख लेते हैं, क्षार लिख लेते, सब कुछ सही हो जाएगा ना। क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है जी, बहुत बड़ी गलती। बस ये सोचो ना, जहां पर अम्ल आ जाए, अम्ल लाल, ठीक है, याद रहेगा। अर्थ नीला से तुम छोड़ो उसे, नीला, अरे भाई उसको कैसे याद रखोगे, क्षार नीला, बस अम्ल क्या याद रखो जी, अम्ल है तो कैसा बनाएगा, अम्ल बनाएगा लाल। अभी ट्रिक हम बताएंगे याद करने के लिए, ठीक है ना, सुन लो। पहले इसके बारे में देखो, क्षार क्या करेगा, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। देखो तो जितना पार्ट, जितना भाग इस अम्ल में डूबा वो भाग कैसा हो जाएगा, भाग नीला हो जाएगा ना, नीला हो गया, ओके। और इसी का उल्टा क्या होता है, इसी का उल्टा अम्ल होता है ना। अगर हमारे पास अम्ल है तो अम्ल नीली लिटमस पेपर को कैसा कर देगा, लाल, नीला लिटमस पेपर। इसको कैसा कर देगा बताइए, इसको लाल लिटमस पेपर में चेंज कर देता है। ये है, देखो, और ये भाई साहब ये क्षार है ना, अम्ल नहीं है। देखो हमारे पास एक ऐसे विलयन है, मतलब विलयन के कहो सीधे बोल दो क्या है, अम्ल है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास अम्ल है। तो अगर अम्ल में हम कौन सा लिटमस पेपर डालेंगे, अम्ल में अगर हम नीला लिटमस पेपर डालते हैं तो उसका कलर कैसा होगा,
उसका कलर लाल हो जाएगा। कितना पार्ट, जितना पार्ट पानी में डूबा रहेगा ना, हाँ जितना भाग पानी में डूबा रहेगा वो भाग कैसा हो जाएगा, बिल्कुल लाल हो जाएगा। ठीक है, और जितना भाग नहीं डूबा है वो कैसा हो जाएगा, वो तो कैसा रहेगा ये जी, वो तो नीला ही रहेगा। तुम्हारी सुविधा के लिए बना रहे हैं, थोड़ा समझ जाओ। ये कैसा लिटमस पेपर है बताइए, ये वाला नीला लिटमस पेपर, ये चीज है। तो नीला लिटमस पेपर, अम्ल क्या करता है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देता है, ये कोई मतलब नित्यानंद होगा करके, ठीक है। अरे तो ये देखो क्या कर रहा है, ये अगर हमारे पास नीला लिटमस पेपर है तो नीला लिटमस पेपर अगर हम अम्ल में डालेंगे तो कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ठीक है ना, ये नोट करो फिर बताते हैं। ये फिगर बनाओ फिर हम नीचे लिखवाएंगे। ऐसे दिक्कत तो नहीं होगा ना समझने में, कहीं ये नहीं समझ रहे हो कि सर लिखवा नहीं रहे हैं आप, तो लिख लोगे अपने से। देखो लिखवाने से अच्छा है कि पहले समझ लो, ऑटोमेटिक तुम लिख सकते हो। देखो एक होता है लिटमस बिलियन होता है ना जी, सुनो ये भी जल्दी देख लो। लिटमस बिलियन, लिटमस बिलियन कैसे पाया जाता है, जिस तरह से नारियल, जिस तरह से ताड़ की पेड़ से ताड़ी निकाली जाती है ना, कहते हैं खजूर के पेड़ से ताड़ी निकाली जाती है, तो उसी उसका रस बोलते हैं ना, तो उसका रस कैसा होता है, मतलब सफेद हल्का होता है ना, यानी कि पारदर्शी होता है लेकिन हल्का सफेद होता है। उसी तरह से एक लीचेन पेड़ होता है, कैसा पेड़ होता है, ये लीचेन पेड़ होता है। यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, लीचेन पेड़ होता है, LICHEN, लीचेन पेड़ होता है। ठीक है, यहाँ पर शायद नहीं मिलेगा तुम्हें, जंगलों में, मतलब जंगलों में पाया जाता है, हाँ वहाँ तो सब कुछ मिल जाएगा नहीं। तो लीचेन पेड़ से क्या, लीचेन पेड़ से ना लिटमस बिलियन निकाला जाता है। लिटमस बिलियन क्या किया जाता है, शांत रहो बातें नहीं। और इस लिटमस, जब हम पेड़ से, लीचेन पेड़ से लिटमस बिलियन निकालते हैं ना, तो उस लिटमस बिलियन का कलर कैसा होता है, रंग कैसा होता है, उसका रंग होता है बैगनी, जिसे हम पर्पल कलर बोलते हैं। कैसा कलर होता है, बैगनी कलर होता है, बैगनी। अब ये बैगनी है, तो अगर हम इसी बैगनी यानी कि लिटमस बिलियन, अभी एक ही कलर का आता ही है ये लिटमस बिलियन, तो अगर हम लिटमस बिलियन में क्या मिलाते हैं, अम्ल मिलाते हैं, तो वो क्या बना देगा, वो इसको कैसा कर देगा जी, लाल कलर का, लाल रंग कर देगा। और अगर उसी लिटमस बिलियन में हम क्या मिलाते हैं, अगर क्षार मिलाएंगे तब कैसा होगा, अगर उसी लिटमस बिलियन में हम क्या मिलाते हैं, क्षार मिलाते हैं, तो उसका कलर कैसा रहेगा, उसका कलर बैगनी ही रहेगा। कैसा रहेगा, बैगनी रहेगा। तो इससे हम बोले हैं ना कि अम्ल को कैसा रंग पसंद है, अम्ल को लाल रंग, मतलब अम्ल हमेशा किस रंग में बदलने की कोशिश करता है, हमेशा लाल रंग में बदलने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये चीज याद रहेंगी। ठीक है, ये की नोट कर लो, बाकी चीजें कल पढ़ेंगे हम लोग। ये नोट कर लो जल्दी से, लिटमस बिलियन, हाँ जल्दी छोड़ना है।